हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन एंड स्वागत है आप लोगों का हमारी सीरीज कैरियर टॉक्स विद सुमित सर के अंदर। और हम यहां पे बात कर रहे हैं बीबीए के बारे में। मैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना चुका हूं बीबीए के, तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है उसको चेक जरूर कर लें और वो वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको बाकी की जानकारी मिल जाए। अगर स्पेशली आप कॉलेज के बारे में और साथ के साथ नंबर ऑफ सीट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको बेस्ट कॉलेजेस के बारे में बीबीए कोर्स के लिए और साथ के साथ उसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखें। तो गाइज मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 तरीके के मेन एंट्रेंस हैं जो आप दे सकते हो बीबीए के एडमिशन के लिए। 4 यूनिवर्सिटीज के लिए जो ज्यादातर फेमस हैं बीबीए के लिए। एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरी है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तीसरी है आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और चौथी है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो अगर मैं बात करता हूं चारों एंट्रेंस की तो उसमें सबसे पहला जो है आप लोगों का वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 तरीके के जो कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट स्टडीज के लिए, जिनमें से एक है बीबीए जो कि एफआईए में था, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के अंदर, और दूसरा एक था आपका बीएमएस और तीसरा था आपका बीबीई। ठीक है, तो मैं मेनली यहां बीबीए के बारे में बता रहा हूं। तो बीबीए के अंदर एफआईए प्रोवाइड करने वाला एक ही कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और वहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो वो कॉलेज है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का शहीद सुखदेव कॉलेज। तो शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आप बहुत ही ज्यादा कंपीट करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन इसके अंदर लेना चाहता है एडमिशन तो उसे लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स के लिए फाइट करना पड़ेगा। तो यहां कॉम्पिटिशन जो है वो काफी ज्यादा है। तो नंबर ऑफ सीट्स मैं आपको बताऊंगा आने वाले फेज के अंदर, लेकिन सबसे पहली चीज एक ही कॉलेज है बीबीए में एफआईए के लिए, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी में शहीद सुखदेव कॉलेज। तो यहां कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है और ये एक कॉलेज है तो ऑब्वियसली बेस्ट कॉलेज में यही आ गया। ठीक है, दूसरा है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में 3 टॉप कॉलेजेस हैं और वो 3 टॉप कॉलेजेस जो हैं अगर आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको काफी ज्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा। अदरवाइज आईपीयू के अंडर तो 30 कॉलेजेस हैं जो बीबीए प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको सीट मिल ही जाएगी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है वो मैं आपको आने वाले फेज में बताऊंगा, लेकिन मेन चीज ये है कि आईपीयू में आपको सीट मिल सकती है किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन अगर आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो टॉप 3 कॉलेजेस कौन से हैं? पहला है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट जो कि जनकपुरी के अंदर है, दूसरा है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज जो कि रोहिणी के अंदर है, और तीसरा है विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जो कि आपका पीतमपुरा के अंदर है। तो ये तीनों के तीनों जो है वो आपके दिल्ली के अंदर ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों बहुत ही ज्यादा टॉप कॉलेजेस में माने जाते हैं आईपीयू में, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तीनों में से किसी एक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको काफी ज्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा। और विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी को हम विप्स के नाम से भी जानते हैं, तीसरी आपकी यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अंडर कोई कॉलेजेस नहीं है बल्कि ये पूरी यूनिवर्सिटी जो है वही डिफरेंट कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करती है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हालांकि इसमें जितनी भी सीट्स हैं उसमें 30% जो सीट होती है वो मुस्लिम रिजर्व सीट्स होती हैं, जिसपे मुस्लिम कैंडिडेट जो है उन्हीं को एडमिशन मिलता है, लेकिन फिर भी ये वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज है बीबीए कोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए। चौथी है आपकी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो कि बीबीए में टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो इसके 3 अलग अलग प्लेसेस हैं जहां पे आप एडमिशंस ले सकते हैं और अलग अलग स्पेशलाइजेशन अलग अलग जगह पे। अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से स्पेशलाइजेशन में अपना एडमिशन चाहिए। स्पेशलाइजेशन के बारे में मैं वीडियो नंबर 4 के अंदर बताऊंगा, पार्ट नंबर 4 में बताऊंगा बीबीए के। तो कौन से स्पेशलाइजेशन में आपको एडमिशन चाहिए वो आपको वेबसाइट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कहां पे आपको एडमिशन बेटर मिल सकता है। तो बैंगलोर में है, पुणे मतलब महाराष्ट्र में है, और दिल्ली एनसीआर के अंदर भी आपको यहां पे एडमिशन मिल सकता है। तो गाइज ये है हमारे टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस जहां पे आप एडमिशन पा सकते हैं अगर आप बीबीए करना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट अभी तक क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को अब जानना है नंबर ऑफ सीट्स के बारे में तो चलिए बढ़ते हैं हम इस वीडियो में
आगे। सो गाइस, अब हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। मतलब अगर हम इन 4 यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस देते हैं और इनमें से किसी भी एक के अंदर हमारा क्रैक हो जाता है एग्जाम, तो उसके बाद हम एडमिशन ले सकते हैं। तो टोटल सीट्स कितनी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे को एडमिशन मिल जाएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि चारों की चारों यूनिवर्सिटी में से सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है आपके एडमिशन पाने की, वो है आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर, इट मींस इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि वहां मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं आप लोगों के एडमिशन के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक ही कॉलेज कराता है वहां पे FIA जो है बीबीए के अंदर। तो वहां पे आपकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 62 है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 31 सीट्स है। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा कंपटीशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। आप देख ही सकते हो इस चीज को, कितने सारे बच्चे एग्जाम्स के लिए भरेंगे फॉर्म और उसमें से कितने लोगों का एडमिशन होगा, सिर्फ 31, वो भी जनरल कैटेगरी के अंदर। दूसरा, अगर मैं आईपीयू की बात करूं तो टोटल 30 कॉलेजेस अंडर आते हैं आईपीयू के अंदर जो बीबीए के लिए प्रोवाइड करते हैं कोर्स, ठीक है। तो यहां पे 4956 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि मैंने इंटरनेट से डाटा लिया है। और इन सारी की सारी सीट्स की अगर मैं बात करूं, इसमें टॉप 3 कॉलेजेस जो मैंने आपको बताए थे थोड़ी देर पहले, उसमें 1027 सीट्स अवेलेबल हैं टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स के अंदर। तो आप सोच ही सकते हो कितना ज्यादा अगेन कंपटीशन है अगर आप इन टॉप 3 कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो। लेकिन अगर आपके अंदर लगन है, आप मेहनत करते हो, तो आप जरूर एडमिशन पा सकते हो, ठीक है। तीसरा है JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहां पे टोटल सीट जो अवेलेबल है वो 44 है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 30% सीट जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। तो आप देख ही सकते हो कि आपके लिए कितनी सीट बचेंगी। तो यहां पे भी अगेन बहुत टफ कंपटीशन है अगर आप बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हो। फिर आता है आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो जो तीनों के तीनों सेंटर हैं, बैंगलोर, पुणे और दिल्ली NCR, इन सबको मिला के लगभग 1000+ सीट्स अवेलेबल हैं। और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बीबीए के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है, टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है। तो यहां पे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मैं कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ सकते हो कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे ज्यादा चांसेस जो आपके हैं वो आईपीयू के अंदर हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आपको यहां एडमिशन नहीं मिलता तो आईपीयू में आपको 30 कॉलेजेस में से किसी ना किसी में तो एडमिशन मिल ही जाएगा। लेकिन जो टॉप 3 कॉलेजेस है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा, काफी फाइट बैक आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए सोच सकते हो, क्या पता आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में नाम आ जाए। और उसके बाद तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये तो है ही, लेकिन इसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो वही लोग जाएंगे जिनको FIA कैटेगरी स्पेशलाइजेशन के अंदर बीबीए करना होगा। तो आई होप आप समझ चुके हो कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और कंपटीशन कितना है। अब मैं आपको बताऊंगा फीस के बारे में कि आपकी लगभग जो फीस लगती है बीबीए कोर्स करने के लिए वो कितनी लगती है। तो चलिए देखते हैं फीस। गाइस, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं हर एक कॉलेज की फीस आपको अलग अलग बताऊंगा तो शायद ये बेटर ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक कॉलेज की जो फीस होती है वो अलग अलग वेरी करती है। लेकिन स्पेशली अगर मैं यहाँ शहीद भगत सिंह बोल रहा हूँ, शहीद सुखदेव कॉलेज की बात करूं तो वहां पे जो फीस है वो तीनों के तीनों ईयर्स की 79,000 लगभग कुछ है, ठीक है, जो कि तीनों ईयर की फीस है। तो वो 1 लाख भी नहीं है। अगर मैं आईपीयू की बात करूं तो वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहां पे ज्यादातर कॉलेजेस जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस ही हैं। वहां पे आपकी जो फीस लाई करती है लगभग 1 लाख टू 3 लाख लाई करती है। इवन अगर मैं बात करूं यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया की, या फिर मैं बात करूं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, 1 लाख से 3 लाख तक आपकी फीस वेरी करेगी। अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपका कौन से कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, और उस कॉलेज के हिसाब से आपकी फी लाई करेगी। लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर आप बीबीए करने वाले हो तो आपको 1 लाख टू 3 लाख इतना आपके पास बजट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीबीए करते हो तो आपकी फीस इतनी जा सकती है। आपको एग्जैक्ट नंबर्स जो वेबसाइट पे गिवन होंगे उन पे नहीं जाना है। कई सारी ऐसी हिडन चीजें होती है जिसके बारे में हमारे को नहीं पता होता। तो आपकी जो फी का स्ट्रक्चर है वो 1 लाख टू 3 लाख जा सकता है अगर आप बीबीए करेंगे किसी भी एक यूनिवर्सिटी से जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो चलिए बात करते हैं, अगर आप लोगों का एंट्रेंस से एडमिशन नहीं होता तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी का एक मैनेजमेंट कोटा होता है, उस मैनेजमेंट कोटा से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट कोटा में कई बार हमें काफी ज्यादा डोनेशन देना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा बजट है 1 लाख से 3 लाख का बीबीए का, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मैनेजमेंट कोटा के लिए आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो अच्छा खासा सम ऑफ मनी जो है वो आपको उसके लिए देना पड़ता है। तो आई होप गाइज आपको ये पार्ट 3 बीबीए का पसंद आया होगा। अगेन बोलूंगा, अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियो को जरूर देख लें,
नीचे प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो अवेलेबल है और चेक कर लीजिए। साथ के साथ मैं ये कहूंगा लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारी वीडियोस की चैनल के ऊपर आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो जरूर करें। मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। आप मुझे जल्द से जल्द इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहां मैं इंग्लिश के लेसन्स भी डालता हूं और साथ में लेटेस्ट अपडेट्स भी डालता हूं। और इसके अलावा अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना जो टेलीग्राम ऐप है उसका जो ग्रुप है उसका लिंक छोड़ा है, जहां पे मैं पर्सनली आपके डाउट्स क्लियर करता हूं। आप उस लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप गाइज यू आर एंजॉयिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कीप वॉचिंग गुडविल एजुकेशन।